ओके सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टाइलाइज्ड वुड कैसे बनाएं जीब्रस पे। अभी तक तो मैंने ब्लेंडर पे स्कल्पटिंग के बारे में बताया था। अब हम जीब्रस पे कैसे काम करेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। सो अभी तो मैं जैसे कि मान के चलता हूँ, मैं सर्च करूँगा एक अब जैसे देख सकते हैं रिजल्ट में बहुत सारी चीज़ें आ रही है। अब इसके इमेजेस पे जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ इमेज रेफरेंस चाहिए कि हम किस तरह का बनाएंगे। जैसे ये देख सकते हैं लोगों ने जीब्रस पे बनाया है, ठीक है, तो ये रियलिस्टिक है। हमें स्टाइलाइज्ड बनाना है। स्टाइलाइज्ड है कुछ इस तरह का या कुछ इस तरह का, ठीक है। कोई एक हम रेफरेंस ले लेंगे और हम ट्राई करेंगे कि इस पे बनाए कैसे। जैसे कि ये देखिए, आप ये डिटेल्स देख रहे हो, ये सारे सब्सटेंस पेंटर पे टेक्सचर वगैरह करके तब जाके इस तरह का कुछ रिजल्ट आउटपुट निकला है। बट मैं अभी सब्सटेंस पेंटर पे नहीं जाऊँगा, अभी जस्ट मैं जीब्रस पे ही दिखाऊंगा कैसे होता है। एंड देन जस्ट आज की वीडियो बस इतनी ही होगी। तो फिलहाल मैं कोई भी एक ले लेता हूँ वुड। तो फॉर सपोज इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली जीब्रस पे जाएंगे तो ठीक है, हमें कुछ वैसा आउटपुट मिलेगा नहीं जैसा हम चाह रहे हैं। जिस तरह का हम कट्स चाह रहे हैं पहले वैसा मिलेगा नहीं। तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ब्लेंडर पे इस तरह का ब्लॉकआउट क्रिएट करेंगे। इस तरह का जो कट्स आप देख सकते हो वर्ड्स के बीच में जो कट्स है, ये सिर्फ ब्लेंडर या माया जैसे 3D सॉफ्टवेयर से बन सकते हैं। स्कल्पटिंग में भी बन सकते हैं बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, बट इस पे इजीली बन जाएगा। तो मैं इस पे जल्दी से एक ब्लॉकआउट क्रिएट कर देता हूँ कि किस तरह का हमें वुड चाहिए। उसके बाद फिर हम आगे जीब्रस पे प्रोसीड करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्यूब है। जस्ट इसको शिफ्ट दबाएंगे, टैब प्रेस करके एडिट मोड पे जाएंगे, एस और जेड प्रेस करके इसका स्केल डाउन करेंगे जी एक्सिस पे और स्केल वाई करेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का मेरे को वुड का एक प्लैंक मिल गया, ठीक है। अब इस पे हम एज लूप्स डालेंगे, 3-4 कम से कम एज लूप्स डालेंगे, ठीक है, इतना काफ़ी है। एक साइड से और इस साइड से भी इनको सेलेक्ट करा, जी प्रेस करा हमने। अब अपने हिसाब से कुछ भी मतलब हम इसे किसी भी तरह का शेप दे देंगे, बस एक वुड की तरह दिखना चाहिए, बस ये ध्यान में रखना। एसिमेट्रिकल रहेगा, कोई शेप्स वैसा डिफाइंड शेप नहीं है इसमें। मैं इसे कर्वीनेस थोड़ा सा दे दूंगा हर साइड से ताकि एक ऑर्गेनिक वुड टाइप का भी फील दे, ठीक है। ये पार्ट हो गया हमारा, ये पार्ट हो गया कुछ इस तरह का, ठीक है। अब शेड ऑटो स्मूथ कर देंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अब हमें करना क्या है कि ये तो क्रिएट हो गया। अब बीच बीच में दरारें क्रिएट करनी है। यहाँ पे जैसे मान के चलते एक वर्टेक्स सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट बी, ठीक है, और इस तरह का एक दरार क्रिएट हो गया। और अब के प्रेस करके नाइफ टूल ऑन कर लेंगे और इनको कट कर देंगे। तो इस तरह का कुछ वुड पे ऐसा लग रहा है कि वुड को काटा गया बीच से ऐसे करके, रफली काटा गया। तो वो फील देने के लिए हम इस तरह का क्रिएट करेंगे और अलग अलग तरीके से क्रिएट करेंगे, अलग अलग साइड पे। सेम नहीं होंगे सारे के सारे बट क्लोज टू सेम होंगे ताकि एक रियलिस्टिक टाइप का फील है, कि कटा हुआ वुड है। तो जी वाई, ठीक है, जी वाई, ये एक्चुअल लग रहा है कि किसी एक्स के थ्रू काटा गया है इसे। यहाँ पे ये मैं ऐसे दे दूंगा, कोई भी मेरा डिफाइन नहीं है कि मैं कहाँ कहाँ काटूँ। मैं बस बिना देखे बस काट रहा हूँ और मेरे को एक रियलिस्टिक वुड का फील चाहिए, इसलिए ये मैं बस ये ऐसा कर रहा हूँ। तो जी वाई प्रेस करके वाई एक्सिस पे मूव करेंगे, जी से मूव होता है। नीचे के साइड से एकदम प्लेन है, नीचे के साइड से इतना खाली नहीं होना चाहिए, तो नीचे के साइड से भी थोड़ा सा दे देंगे। कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करा हमने, जी जेड प्रेस करके ऊपर के साइड
और के प्रेस करके जो सेलेक्टेड है उससे यहाँ पे GY प्रेस करके एक हार्श कट क्रिएट करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए हमको किसी भी साइड को लेके कि लाइक ठीक है हमने इस साइड के साथ थोड़ा बायस्ड रहा है लाइक, तो हमें हर एक साइड को देखना है इसके लिए ताकि थोड़ा ऑर्गेनिक फील दे। सो अलग अलग तरह का शेप देंगे, यहाँ पे तो शेप दे दिया हमने। सो इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम इसे सेव करेंगे अगर, तो मैं इसे सेव करता हूँ वुड नाम से, क्योंकि ये हमें फ्यूचर में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसे सेव कर लिया। अब ये हमारा सेव हुआ है डाउनलोड्स में। मैं अगर आपको डाउनलोड्स में दिखाऊं यहाँ पे, तो मेरा ये वुड नाम का एक सेव हो गया है ब्लेंडर फाइल, ठीक है। तो अब सिर्फ मेरे को ब्लेंडर फाइल नहीं चाहिए, ये ऑब्जेक्ट फाइल चाहिए, क्योंकि जो जीब्रस हमारा कैप्चर करता है वो जीब्रस पे अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो FBX भी नहीं लेवल लेता है, वो जीब्रस फाइल लेता है। तो हमें जीब्रस फाइल लेता है और ऑब्जेक्ट फाइल लेता है। तो ऑब्जेक्ट फाइल के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट OBJ, जो सेलेक्शंस ओनली पे इसलिए क्लिक किया ताकि सिर्फ जिस ऑब्जेक्ट पे मैंने सेलेक्ट किया बस वही एक्सपोर्ट हो, इसीलिए हम सिलेक्शंस ओनली। वरना अगर सिलेक्शंस ओनली अगर मैं सेलेक्ट नहीं किया होता तो जो पार्ट्स नहीं सेलेक्टेड, लाइक आपके पूरे सीन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और आप किसी पर्टिकुलर पार्ट्स को ही सेलेक्ट करके उसका OBJ बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिलेक्शंस ओनली लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सारा जितना आप सेलेक्ट किए हो प्लस नहीं भी सेलेक्ट किए हो तो सारे को वो सेलेक्ट करके उसका वो बना देगा OBJ फाइल। तो इसे भी मैं डाउनलोड फोल्डर में सेव कर देता हूँ। अब आते हैं जीब्रस में। तो पहले तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे अपना, डाउनलोड्स फाइल में था मेरा ये वुड। अब जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्ड्स एंड ट्रायंगल्स ये वाला ऑप्शन है, तो इसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे को एक वुड मिल गया, ठीक है। तो अगर मैं रेफरेंस इमेज दिखाऊं आपको कि किस तरह का मेरे को बना, ये छोटा पीस है, बस मैं इसे एक्सपैंड कर रहा था और अपने हिसाब से थोड़ा सा इस पे मतलब डिटेलिंग टाइप का कुछ देना चाह रहा था, तो कुछ इस तरह का काम था। सो बेसिक कलर में जाएंगे, मटेरियल कलर चेंज कर दिया, डबल ऑन कर देंगे हम अपना और इसे सेव करेंगे हम डाउनलोड्स फोल्डर में लाइक, क्योंकि सारे कुछ हमारे डाउनलोड्स फोल्डर में है, तो इसे भी मैं सेव कर दूंगा डाउनलोड फोल्डर में वुड नाम से। क्योंकि अभी इस पर सिर्फ एक वीडियो नहीं है, इस पर रीटोपोलॉजी भी मैं दिखाऊंगा कि रीटोपोलॉजी जीब्रस पे कैसे करता है और ब्लेंडर पे कैसे करते हैं। इन दोनों पे भी मेरे को वीडियो बनाना है, तो उसके लिए ये एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए मेरे पास ताकि आपको एक सैम्पल में दिखा सकूँ इन फ्यूचर। शिफ्ट F से वायर फ्रेम ऑन होता है, ठीक है। तो आप वायर फ्रेम ऑन करके चेक कर सकते हो सही है कि नहीं आपका। तो ये हो गया, मैं रिजोल्यूशन हाई कर दूंगा और डायनामिक्स कर दूंगा। अब क्या होगा, ये जो मैंने बनाया था ऑब्जेक्ट, अब इसके एकदम छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे कॉर्ड्स क्रिएट हो जाएंगे और उससे क्या होगा, हमें इस पर डिटेलिंग करने में आसानी होगा। तो जैसे कि हम इस पर कॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, लाइक बड़े बड़े कॉर्ड्स रहते हैं, तो हमें इस पर काम करना मुश्किल होता है। सो शिफ्ट F प्रेस करके अब देख सकते हैं कितना डेंस लेवल का इस पर कॉर्ड ये क्रिएट हुआ है, लाइक कॉर्ड्स क्रिएट हुए हैं। तो अब इस पर हम अगर काम करने बैठेंगे, देख सकते हैं कितना माइक्रो लेवल पे कॉर्ड्स क्रिएट हुए हैं यहाँ पे। तो अभी हम इस पर काम करने बैठेंगे तो एक एक डिटेल जो हम डालेंगे इस पर कितना फाइन बारीकी का होगा डिटेल, अब मैं अभी आपको दिखाता हूँ। शिफ्ट F प्रेस करके वायर फ्रेम मोड से बाहर निकलेंगे, पहले तो S प्रेस करके इसका साइज छोटा करेंगे ब्रश का, एंड देन स्मूथ ब्रश लेके या फिर अपना हम लेंगे ट्रिम डायनामिक, ठीक है। ट्रिम डायनामिक लेके हम कॉर्नर्स पे चलाएंगे, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वुड पे अगर काम करना है तो। आप बोल रहे हो कि कट्स पे क्या करना है, कट्स पे अभी फिलहाल तो कोई काम नहीं करेंगे, कट्स को ऐसे ही छोड़ेंगे। सो ये ट्रिम डायनामिक ब्रश है, आप देख सकते हो। जो भी ब्रश मैं यूज़ करूँगा उसका नाम यहाँ पे टॉप लेफ्ट में लिखा होगा, तो आप ब्रश पैनल पे तो आप देख लेना। अगर मैं नहीं बता पाया तो आप बीच में देख लेना कि वो कौन सा ब्रश था जो मैंने लिया। और शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ ब्रश, इस पर भी शिफ्ट प्रेस करके आता है,
सो स्मूथ प्रेस अगर आपको चाहिए तो शिफ्ट प्रेस करके आ जाएगा। सो ये इस तरह से मैं बस अभी मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा कि कहाँ मतलब जो जो पार्ट सिमिलर है उन पार्ट्स पे जहाँ भी स्मूथ करना है ना, मतलब या फिर जहाँ भी फ्लैटन करना है फ्रेम डायनेमिक यूज़ करके, उन पार्ट्स को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। जो अभी स्लोली अभी दिख रहे हैं, जहाँ लगा कि लाइक ठीक है मेरे को मतलब अब फास्ट फॉरवर्ड कर देना चाहिए, रिपीटेड प्रोसेस है, वहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो अब जैसा देख सकते हैं कि हमारा ये वुड जो है कुछ अपना धीरे धीरे शेप लेने लगा है। लाइक यहाँ पे जैसे बेवल है वैसा बेवल देने लगा है और कुछ कुछ ऐसे शेप्स आने लगे हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा और डिटेल्स लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कुछ पैक्स पड़े थे ब्रश के, तो वो मैं यूज़ करूँगा। आप इसे गूगल से ले सकते हो, ये कुछ कुछ पैक्स जो होते हैं सो फ्री में भी मिल जाते हैं आपको। सो और कुछ कुछ पेड होते हैं, कुछ कुछ फ्री होते हैं। जो फ्री है तो वो मेरे पास ये रहे, तो इनमें से मैं कुछ कुछ पैक्स यूज़ करूँगा अपने क्रैक्स बनाने के लिए। पहले तो क्रैक्स बनाएंगे, देन उसके बाद या फिर हम डिटेल्स दे सकते हैं स्टार्टिंग में, लाइक यहाँ पे ऐसे, ताकि थोड़ा और वुड का क्रैक्स टाइप का फील है। लाइक जो वुड में हल्का फुल्का डिटेल्स होते हैं, जैसा आप देखते हो वुड को एकदम नेचुरल प्लेन नहीं होता है, वुड में भी हल्का हल्का इस तरह का क्रैक्स होते ही होते हैं। सो वो देने के लिए उसके बाद जूम करके देखेंगे, आपको दिख रहा होगा हल्का फुल्का डिज़ाइन है, तो इस तरह का डिज़ाइन देंगे हम अलग अलग जगह पे। ये हो गया मेरा इस साइड से लेफ़्ट, राइट साइड पे अपने आप आ गया होगा तब तो बढ़िया बात है, वरना हमें राइट साइड पे भी काम करना पड़ेगा। और मैं आप देख रहे हो कि मतलब अब जो प्लेन जैसा मेरा वुड दिख रहा था, वो प्लेन को मैं हटा रहा हूँ धीरे धीरे। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पर मतलब जितना नॉइज़ आ सके उतना नॉइज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, प्लेन में रहने ही नहीं दे रहा हूँ। आप देख रहे हो कितना प्लेन था पहले, अभी कितना मतलब मैं इसे रफ बना दिया। तो यही होता है हमारे फील्ड में, मतलब कोई भी चीज़ हमारे फील्ड में सिंपल एंड मतलब अच्छा नहीं होता। आप उसको कितना डार्क से डार्क टूटा फूटा या जैसा भी आप बना सको उस तरह का अगर आप बनाओगे तो वो रियलिस्टिक माना जाता है। वरना आप अगर साइनी ग्लॉसी चमचमाता हुआ दिखाया हुआ चीज़ बनाओगे तो लगेगा कि वो नेचुरल नहीं है। बट वही अगर आप उस पर डस्ट वस्ट डाल दोगे तो हल्का थोड़ा सा फील आएगा नेचुरल वाला, या फिर कुछ इस तरह का क्रैक्स डाल दोगे तो थोड़ा सा नेचुरल फील टाइप का आता है उस पर से। तो अगर आप सपोज़ मोटरसाइकिल बना रहे हो, एकदम नया नया मोटरसाइकिल आपने बना के अपने अपलोड कर दिया अपने आर्ट सेशन पर, वो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना वो अच्छा लगेगा जिस मोटरसाइकिल पर डस्ट पड़ा है, स्क्रैच पड़ा हुआ है, वो वाला मोटरसाइकिल उतना उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा नए वाले से। तो मेन आर्टिस्ट लोग होंगे वो ज़्यादातर वही प्रेफर करेंगे कि जो हमारा जिस पे डस्ट वगैरह पड़े होते हैं। तो ये इंडस्ट्री का एक नियम है, वो आपको कहीं यूज़ है तो अच्छी बात है, वरना आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गया कि क्या इंडस्ट्री में काम आता है क्या नहीं काम आता है उस बारे में। अब इसे हम इस कट को स्मूथ नहीं करेंगे, इस कट को हम ऐसे ही रहने देंगे। मैंने अभी नोटिस किया स्मूथ करने से इसका जो अपने अंदर का जो शार्पनेस था वो गायब हो जा रहा है, तो इससे मैं स्मूथ नहीं करूँगा। ठीक है, इतना रहने दूँगा, कट्स को कुछ नहीं करूँगा। अब मेरे पास कुछ अल्फ़ा मैप्स पड़े थे, सो मैं उसे यूज़ करूँगा अभी। मैं लाइट बॉक्स में मेरे पास बहुत सारे ऐसे लाइक मैं अल्फ़ा मैप्स यूज़ करता हूँ। मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, बट हाँ आप अपने साइट से खोजोगे तो आपको मिल जाएगा स्टाइलाइज ब्रश अल्फ़ा मैप्स, या फिर कुछ इस तरह का टेक्स्ट अगर आप लिखते हो तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो मिल जाएगा, और वो आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, आप जैसे चाहो। इसे मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश लेके पेस्ट कर दूँगा, डैम स्टैंडर्ड ब्रश ड्रैग रैक्ट, और कौन सा अल्फ़ा मैप चाहिए वो लाइट बॉक्स हम ऑफ करेंगे, और अब हम इस पर डिज़ाइन देना शुरू करेंगे। सो हम ये देख लेंगे कि नीचे की साइड में आ रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ा में हम डिफरेंट अल्फ़ा मैप्स के साथ अभी खेलेंगे। सेम अल्फ़ा मैप्स को बार बार यूज़ नहीं करेंगे ताकि वो रिपीटेड ना लगे, इसीलिए। सो आप इस तरह के अल्फ़ा मैप्स बाय भी कर सकते हो या कस्टम मेड आप खुद से बना के अपने कलेक्शंस में सेव कर सकते हो।
सो मैं डबल टिक करके लाइट बॉक्स ऑफ करके बस ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। या फिर अगर मेरे को ये मैं आपको अगर प्रॉपर स्क्रैच बना के दिखाऊँ तो मैं स्क्रैच ही बना के आपको दिखा देता हूँ कि स्क्रैच से कैसे बने। सो मैं 43 नंबर का एक अल्फ़ा मैप है वो ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं डॉट्स पे रख देता हूँ। ये जो है ना, इसको कैसे क्रिएट करेंगे, ये जो लाइंस बन रहे हैं सिंपल है। हम स्ट्रोक्स में जाएंगे, लेजी माउस ऑन करेंगे, लेजी माउस का रेडियस थोड़ा सा 41 पे रखते हैं बढ़ा के, और इन दोनों को अगर आप पेन टैब यूज़ कर रहे हो तो ये दोनों ऑन करना ज़रूरी है, पेन प्रेशर के लिए वो होता है। सो कुछ इस तरह का डिज़ाइन आप बना सकते हो अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बनाओ, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही वाला डिज़ाइन बनाओ। तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी बना दे रहा हूँ, मैं ये नहीं देख रहा हूँ सही है गलत है, मैं बस कुछ भी बना दे रहा हूँ। एंड में बस हमें डिज़ाइन से मतलब अभी के टाइम पे जब मैं बता रहा हूँ, तो हम ऐसा नहीं सिर्फ एक रेफरेंस इमेज को हम देखेंगे, मल्टीपल रेफरेंस इमेजेस को देखेंगे कि वुड कैसा दिखता है एक्चुअली, उस हिसाब से भी हम वो कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर दे रहा हूँ, इस सर्कल के अराउंड जैसे आप देखते होगे रियल वुड में कि एक सर्कल के अराउंड आपका लाइंस घूमते रहते हैं, तो कुछ इस तरह का मैं क्रिएट कर सकता हूँ। इसमें आपको अल्फा मैप की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे ही प्रोसीड कर सकते हो आगे कैसे ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो। कुछ कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं पेड़ में, आप क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं फास्ट फॉरवर्ड करके जब एंड हो जाएगा, मतलब अभी तो सब रिपीटेड ही है, तो जैसे ही मेरा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है मैं आगे बताता हूँ आपको। जैसा कि हम देख सकते हैं कि लाइक अभी मैंने जो कट किया था वीडियो को, इसमें मैंने कुछ कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड किया हर साइड से। लाइक ये आप देख सकते हो साइड में भी मैंने ऐड किया, इस साइड से मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि मेरे को लगा नहीं उतना सफिशिएंट होगा, बट जो मेन साइड है वो दिखना चाहिए, तो उस साइड में मैंने ऐड किया। बहुत सारे रेफरेंस इमेज मैंने देखे थे और अलग अलग तरीके के, और आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो इस पर। और नहीं तो आप अल्फ़ा मैप डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी अल्फ़ा मैप भी आपका बहुत ऐसा सा हेल्प कर देगा। लाइक जैसे इस तरह का कोई कट बनाना रहा आपको और आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो लाइक आप ये बना सकते हो। लाइक लाइट बॉक्स मतलब अल्फ़ा मैप इस पर इम्पोर्ट करके, अल्फ़ा मैप इम्पोर्ट करने का भी मैं बता सकता हूँ आपको। अभी फ़िलहाल के लिए तो आप बिना अल्फ़ा मैप का काम करो, क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ में अगर आप अल्फ़ा मैप के साथ काम करोगे तो थोड़ा स्लो होगा। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स शेप बना रहे हो तब अल्फ़ा मैप इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ऐसे टाइम पे लाइक नहीं यूज़ करना ही सही होता है। लाइक अब मेरे को इस कट को एक्सपैंड करना है, तो मैं कैसे करूँगा, इस तरह से कुछ अल्फ़ा मैप्स को यूज़ करके करूँगा और फिर स्मूथ कर देंगे इन दोनों एरियाज़ पे जहाँ पे अल्फ़ा मैप है प्लस जहाँ नहीं है, ताकि ये दोनों अच्छे से ब्लेंड हो जाए। कुछ कुछ इस तरह के टेक्निक्स को देखना पड़ता है। सो ये हो गया हमारा। अब मेरे को कट्स पे काम करना है, लाइक कट्स को और इंक्रीज़ करना है, तो मैं और देखूँगा क्या क्या कर सकते हैं इस पर। ये जैसे मान के चलते मेरा इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस पर और क्या कौन कौन सा हम ब्रश यूज़ करें जिससे और रियलिस्टिक थोड़ा फील दे, तो बेसिकली हम एक यूज़ कर सकते हैं सरफेस पे जाके, यहाँ पे जो ऑप्शन है सरफेस, यहाँ पे जाके नॉइज़ ऑप्शन ऑन कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इस बार्क पे थोड़ा नॉइज़ इफेक्ट आएगा, लाइक नॉइजी लगेगा, लाइक थोड़ा रियलिस्टिक फील लगेगा इस पर। ये देख रहे होगे आप, इस पर थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ स्ट्रेंथ वगैरह के साथ खेल रहा हूँ, तो आपको थोड़ा फ़र्क पता चल रहा होगा। जो आर्ट होता है लाइक जो आप मैं अगर टैब इस तरह का जो वुड होता है ना, वो स्टाइलाइज होता है। रियलिस्टिक वुड अलग ही दिखता है। वो रियलिस्टिक वुड का मतलब अगर आप देखोगे तो वो स्टाइलाइज वुड से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है शेप वाइज भी और ऐसे भी। सो मैं स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ा के ओके कर दूँगा, और जैसे यहाँ पे अप्लाई हो गया, अब यहाँ पे मैं अप्लाई टू मेश कर दूँगा, तो अब देख रहे हो कि लाइक हाँ आ गया है अब अच्छे से। तो अब मेरे को वेल और अच्छा वेल डिटेल्ड लग रहा है कि लाइक माइक्रो पैटर्न्स मेरे को दिख रहे हैं, प्लस ऊपर से मैंने स्क्रैचेज एंड बफनेस डाला था, ऊपर से फिर मैंने डिज़ाइन वगैरह अलग से डाला, वो अलग। अब और क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें, हम वो भी देख लेते हैं। लाइक जैसे कि इसका अल्फ़ा को मैं 45 पे रखूँगा। 45 वाला जो अल्फ़ा ब्रश होता है वो बेस्ट होता है काम करने के लिए। सो अब इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, डिकॉय ब्रश और अलग अलग तरह के ब्रश को चेक करते हैं कि कौन से ब्रश पे सही से काम कर रहा है। सो ये वाला सही काम कर रहा है। फिर साइज़ बड़ा छोटा करके भी आप काम कर सकते हो अपने हिसाब से। और अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ख़राब हो रहा है, लाइक नॉइज़ वाला ख़राब हो रहा है, तो इसको नॉइज़ वाले को अभी अप्लाई मत करो, बाद में अप्लाई करना। फर्स्ट आप पहले सारे काम कर लो, देन आप उस पर करना काम, तो आपका काम थोड़ा अच्छा लगेगा। सो जैसे कि अब जैसे कहीं कहीं पे आपको हल्का चाहिए स्ट्रोक्स, तो आप पेन से अप्लाई कर सकते हो, पेन से ब्रश को। और देखते हैं और क्या क्या ब्रश यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ऐसे ही डिफरेंट ब्रश के साथ हम एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, और अगर मेरा एंड में मेरे को लगा कि लाइक ठीक है मेरा सब कुछ सेट है, अब मेरे को और कुछ नहीं चाहिए फिलहाल का, तो मैं एक और बार देख लेता हूँ। ये इसको अल्फ़ा ब्रश
और साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब देख क्या इफेक्ट आया। ठीक है, ये तो अब उठा के क्रिएट कर रहा है, लाइक उठने टाइप का क्रिएट कर रहा है। वुड को थोड़ा सा ऊपर के साइड मूव कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमसे। अगर आपको लग रहा होगा लाइक ठीक तो है, फ्लैट तो है, कहाँ ऊपर के साइड में ऊपर है, ये देखो आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि ऊपर के साइड मूव हुआ। तो अलग अलग ब्रश के साथ आप खेलो और कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा ही करने का। तो जैसे कि मेरा अब सारे काम लाइक आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट डन है। तो मैं कंट्रोल प्रेस करके फिर से डायनामेस करूँगा ताकि प्रॉपर सेगमेंट्स पे प्रॉपरली क्वाड्स बैठ जाए, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने डायनामेस पे काम किया था वो खींच दे रहा था। जो मैंने अभी काम किया उस पर खींचा वो क्रिएट हो रहा। अब मेरे को वो नहीं चाहिए था, तो मैंने फिर से कंट्रोल प्रेस करके वो कर दिया। सो अब हम क्या करेंगे, ये इस तरह का इफेक्ट नहीं चाहिए मेरे को लाइक। ठीक है, बहुत ख़राब दिख रहा है। 45 ब्रश के अलग अलग चीज़ों के साथ देखेंगे कैसे काम करता है, और जो अच्छा लगा यूज़ कर लिया, वरना अंडो कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो मेरे को ये सब सारे सही लग रहा है। तो कुछ इस तरह से मेरा एक स्टाइलाइज्ड वुड क्रिएट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला था कि एक आपको ज़ीब्रस पे भी ट्यूटोरियल बना के दिखाऊंगा। तो ये रहा स्टाइलाइज्ड वुड का। अब नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, इस वुड को हम दो सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे रीटोपोलॉजी करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कंट्रोल एस करके मैं सेव कर लूँ इसे। सेव। अब मैं बताता हूँ, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट फाइल निकालूंगा, ओबीजे फाइल। पहले तो इसे डेसिमेट करेंगे क्योंकि ये बहुत एक्स्ट्रा पॉली है, और अगर किसी और सॉफ्टवेयर में गया तो ये हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर पे मतलब हैंग करना शुरू कर दे। मैं थोड़ा सा डेसिमेट करूँगा। प्री प्रोसेस करेंट डेसिमेट करने से पहले हम जाते हैं अपना जी प्लगइन में, डेसिमेट मास्टर पे क्लिक करते हैं, इन प्री प्रोसेस करेंट, और जो आपका वैल्यू होता है वो 200 पे बेसिकली डिफ़ॉल्ट सेट रहता है, बट आप उसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। उसके बाद फिर डेसिमेट। तो यहाँ पे अभी ये वुड प्रोसेसिंग में हो रहा है, 100% हो जाएगा, उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। तो मिलते हैं, जब तक ये कंप्लीट होता है तब तक मैं स्किप कर दूँगा। अच्छा सॉरी, डेसिमेट करने से पहले मैं एक बात बताना भूल गया था। मेरे को नॉइज़ इस पर अप्लाई करना था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भी स्मूथ लग रहा है और मेरे को इतना स्मूथ नहीं चाहिए था। सो मेरे को इस पर नॉइज़ अप्लाई करना पड़ेगा। सो शिफ्ट F प्रेस करके वाई फ्रेम चेक कर लेंगे बार। ठीक है, नॉइज़ मोड ऑन करेंगे, और इसमें नॉइज़ तो पहले से अप्लाइड था, और अब इस पर पहले अगर नॉइज़ अप्लाई कर दें हम, नॉइज़ अप्लाई हो गया, अप्लाई टू मैश पे क्लिक किया, मैश पे अब अप्लाई हो गया प्रॉपरली। सो अब हम डेसिमेट करेंगे, ट्रांसफॉर्म जी प्लगइन प्री प्रोसेस करें। ओके, सो हम डेसिमेट करने के पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि हम डेसिमेट क्यों करते हैं। अभी जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल पॉइंट्स काउंट या एक्टिव पॉइंट्स काउंट जो भी है ये, अब इसमें टोटल मेरे कितना, टोटल पॉली काउंट से मेरा 5.760 मिलियन। अब ये किसी भी 3D सॉफ्टवेयर के लिए बहुत हैवी फाइल होता है, अब इसीलिए हम इसे डेसिमेट करते हैं। तो अब यहाँ पे डेसिमेट करेंट कर देंगे, तो ये हमारा फाइल डेसिमेट हो जाएगा। डेसिमेट करने के बाद हम ये नंबर देखेंगे, ये वाला नंबर, ये देखिए। अब ये जो नंबर है मेरा अभी थोड़ा सा कम हुआ है, 5 से लेके अभी 1.152 मिलियन पे कम हुआ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि थोड़ा सा कम हुआ, बट हमें और कम करना है, लाइक इतना भी हमें नहीं चाहिए हैवी फाइल। सो 1 कुछ ज़्यादा ही ये नहीं है मतलब। तो डेसिमेट मास्टर में जाएंगे, 100 पे क्लिक करेंगे, एंड देन डेसिमेट करेंट। तो अब देख सकते हैं 49.936 कुछ इस तरह का, बट इस पर ये नहीं आ रहा, डिटेल्स नहीं आ रहा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम 200 पे ही रखते हैं अपना, क्योंकि मेरे को डिटेल्स भी चाहिए, तो कुछ तो होना चाहिए ना मेरे पास डिटेल्स के लिए। तो ठीक है, इतना काफ़ी। शिफ्ट F प्रेस करके देख लेते हैं। ठीक है, डेसिमेट करेंगे, पक्का हो गया अभी। ठीक है, अब थोड़ा तो पॉली काउंट कम हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम एक्सपोर्ट कर लेंगे अभी यहाँ से, एक्सपोर्ट वुड हाई। अब इसको हम ये तो पहले हो गया कि हमने अब एक्सपोर्ट कर लिया, डेसिमेट करके एक्सपोर्ट कर लिया। अब जो इसके बाद वाला वीडियो होगा उस पर ब्लेंडर पे हम रीटोपोलॉजी करेंगे। पहले मैं देख लूँ कि मेरा सही से सेव हुआ या नहीं। तो वुड हाई, ठीक है, सेव हो गया। हाँ, अब अगले वीडियो में मैं देखूंगा कि ब्लेंडर पे रीटोपोलॉजी कैसे करता है। जैसे इस पे अब मेरे को रीटोपोलॉजी करना मान के चलते हैं, तो रीटोपोलॉजी कैसे करेंगे
प्लस उसके अगले वीडियो में जीब्रस पे कैसे रीटोपोलॉजी करते हैं, या फिर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। मतलब इसके अगले वीडियो में जीब्रस पे रीटोपोलॉजी कर दूँ और उसके अगले वीडियो में ब्लेंडर पे रीटोपोलॉजी कर दूँ। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।